ब्रह्मा ने तो अवगुण बनाया ही नहीं था। हमने गुणों का दुरुपयोग कर उसे अवगुण बना दिया। इसमें बनाने वाले का क्या दोष, ब्रह्मा का क्या दोष? हमें उसका प्रयोग करना नहीं आता है। हम जीवन में बहके बहके जीना चाहते हैं, फिसल कर जीना चाहते हैं, गिरकर ही जीना पसंद है। तो इसमें जगत पिता का क्या दोष? जगत पिता पर दोष लगाना अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास करना मात्र है। अरे क्या प्रेम में धोखा नहीं हो रहा है? दया में धोखा नहीं है? दया में फिसलन नहीं है? प्रेम में फिसलन नहीं है? क्या क्रोध से कल्याण नहीं होता है? क्रोध भी तो समझदारी से किया जाए तो फिर वह अमृत का काम कर जाता है। इसी तरह से सृष्टि में जो भी हमने गुण अवगुण के रूप में बांट रखा है, सभी गुण ही गुण है। सभी को हम सद्गुण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम गुणों का प्रयोग सही ढंग से कर नहीं पाते, उसे सद्गुण के रूप में विभृत कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हम दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं और समाज को गुण अवगुण के रूप में दिशा निर्देश करते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जन्म से ही यदि सही चिंतन धारा की ओर मानव को मोड़ा जाए, ले जाया जाए, तो फिर वह चिंतन धारा कल्याणकारी हो जाएगी। लेकिन हम चिंतन धारा के विरुद्ध चलते रहेंगे तो जीवन में समस्याएं तो खड़ी होगी ही, अशांति तो बढ़ेगी ही। हमें इन सब मुद्दों पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इससे ही मानव का कल्याण है, इससे ही मानवता की रक्षा होगी। अन्यथा हम बात बनाते रहेंगे, चिंतन तो करते नहीं, चिंतन की गहराई में जाना चाहते नहीं, आलस में पड़े हुए हैं, दूसरे का सुनकर बोलना चाहते हैं बिना समझे। इसका नतीजा है कि आज सुख में भी लोग दुख भोग रहे हैं, और यदि कोई अपने आप को पहचान गए हैं, गुण अवगुण के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है, सबको गुणों के रूप में प्रयोग करना जान गए हैं, तो वे दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं, दुख को भी सुख की घड़ी बना लेते हैं। और यह क्षमता तभी आपके अंदर पैदा होगी जब आप बचपन से ही संस्कारित माता पिता के द्वारा, संस्कारित सद्गुरुओं के द्वारा ज्ञान गुण को ग्रहण करते जाएंगे। आज इसके नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो शिक्षा तो गुण अवगुण की व्याख्या ही करेगा, वो तो गहराई में चिंतन करने ही नहीं देगी। शिक्षा तो बस सिर्फ रट्टू मल बनाकर छोड़ देगी, वो तो समझदार बनने की भावना तैयार करते ही नहीं है, वैसा माहौल ही नहीं बनाया गया है। इसीलिए हर मनुष्य को गहराई के पहुँचे हुए संतों से दीक्षित होना अनिवार्य है। ओम ओम।